Okay. Ladies and gentlemen, a warm welcome to Talk Through Thursday. Today, we are in a treat as we are joined by the brilliant theatre artist, Mr. Vikas Deep. Let's get ready for a captivating conversations about the artistry and magic he's going to spread here today as he spreads on stage. Let's dive in, and it's a pleasure to have you, Mr. Vikas Deep ji. How are you doing today? I'm doing fine. Thanks for the beautiful intro. So, I would like to tell you about myself. Yeah, please. मेरा नाम है आपको. So, acting and dance is my favorite art. And मैं बचपन से इसमें इंटरेस्टेड था फ्रॉम Hmm. स्कूल टाइम. बचपन से ही मतलब कुछ भी सॉन्ग चलता था तो वो एकदम से मेरी बॉडी एकदम उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देती थी. Okay. और मैं फिल्में देखने का मुझे शौक बहुत ज़्यादा था. आज भी मुझे याद है वो सूर्यवंशम सेट मैक्स पर और तूफान जी सिनेमा पर, ये सब फ़िल्में मुझे बहुत अच्छी लगती थी. फिर गोविंदा जी की वो एक्सप्रेशन वाले डांस वो सब बहुत अच्छा लगता था. फिर मेरे जीवन में आए माइकल जैक्सन Oh my God. एंड ही चेंज्ड मी टोटली. All right. मैं उनकी वीडियोज़ की सीडीज़ मतलब बहुत मुश्किलों से कलेक्ट कर करके देखा करता था और उनको फुल कॉपी करा मैंने. फिर मैं अपने रीजन में मून वॉक के लिए बहुत फेमस था. So in और college or school? ऐसे स्कूल स्कूल All इन right. स्कूल Okay. टाइम Okay. इन इट वाज इन ईयर 2008 और 2000. सो फिर धीरे धीरे स्कूल में डांस करना शुरू किया. उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, देश रंगीला रंगीला ये सब होता था ना. तो उसमें Okay. लीड मतलब धीरे धीरे पहले मैंने वो एक मुस्लिम का करेक्टर किया. धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते लीड करेक्टर्स मिलने शुरू हो गए मुझे हर साल. मतलब बच्चों को पता होता था कि यार ये तो होगा ही. और आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स चलते हैं, वन डांसर फ्रॉम आवर स्कूल वो सब वाला, उसमें सब मुझे टैग करते हैं आज. तो काफी अच्छा लगता था. फिर धीरे धीरे मैंने डांस सीखना शुरू किया. मेरे गुरुजी का नाम है मिस्टर मुकेश बादल. Okay. वो एकेडमी चलाते हैं, ड्रीम डांस एकेडमी है. Yeah, he teaches very well. वैसे धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे मैंने डांस सीखना शुरू किया मिस्टर मुकेश बादल जी से. एंड धीरे धीरे ग्रो हुआ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में गया. उसके बाद फर्स्ट डांस कंपटीशन था, उसमें मेरा प्राइज नहीं आया तो मैं बहुत रोया उसमें. फिर Okay. मेरे पेरेंट्स ने काफी बूस्टअप, नहीं कोई बात नहीं, ये है वो है. उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी, फिर सेकंड डांस कंपटीशन में मैं थर्ड आया. उसके बाद फिर मैं जितने डांस कॉम्पिटिशन्स में गया उसमें फर्स्ट आया सिर्फ. तो मेरे लिए काफी ये प्राउड वाली फीलिंग होती है जब मैं ये बताता हूँ किसी को. Okay. तो धीरे धीरे 10th पास किया, फिर 12th, फिर कॉलेज. लेकिन ये जो डांस का सिलसिला था ये चलता रहा और छूटता भी रहा बीच में, क्योंकि पढ़ाई से Of course. किसी का नहीं. तो 10th के बाद यू विल बी शॉक्ड, मैंने मेडिकल ले ली. नहीं How तो ऐसे how अमूमन how did you do from like मत from लेते. artistry to science? How did you एक्चुअली develop that interest? यस, वो मेरे फादर ने मुझसे एक सवाल पूछा, आप साइंस क्यों नहीं लेना चाहते. Okay. तो मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, तो मैंने फिर साइंस ले ली. Okay. क्योंकि स्टडीज में मैं बुरा नहीं था. Hmm. एंड मतलब आई वाज एवरेज या फिर मोर देन एवरेज, ऐसा कह सकते हैं. 80% इज अ गुड स्कोर. हाँ. It is. सो Why not for a हाँ, theater artist like you? Oh my God. Fab it is. तो आई स्कोर्ड एंड देन आई टुक मेडिकल. आई प्रिपेयर्ड फॉर नीट एग्जाम एंड बट आई डेंट क्रैक. तो सो फिर मेडिकल के बाद मैंने बी फार्मेसी करी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से. एंड ड्यूरिंग कॉलेज डेज फेस्ट में या फिर कोई प्रोग्राम्स होते थे उसमें मैं डांस करता था, या बीच में कभी कभी एक्टिंग भी कर लिया करते थे. So, धीरे धीरे कॉलेज में चलता रहा. बट ये आर्ट जो थी वो बस एज अ हॉबी के तौर पे मैं कर पा रहा था, तो वो पैशन के कीड़ा तौर पे नहीं. जा नहीं रहा था आपका ना हाँ, कीड़ा एक्टिंग जा का नहीं रहा या था. मतलब डांसिंग का। मुझे चाहिए, मुझे ऐसा था कि यार मैं
जब भी मैं किसी को तो स्टेज पे देखता था, go अगर to मैं वहां place. स्टेज पे नहीं हूँ, Hmm. आई वॉन्टेड प्ले दैट, मतलब मुझे वहां होना चाहिए, मैं स्टेज के लिए बना हूँ, और आई बिलोंग टू द स्टेज, बस ये होता था मेरे मन में। तो धीरे धीरे कॉलेज के बाद फिर कॉलेज प्लेसमेंट शुरू हुई। उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट में प्लेस्ड हो गया, Mhm. जॉब लगी मेरी। फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। मेरे फादर ने बोला कि आप मास्टर्स कर लो। मैंने बोला सोचता हूँ मैं इसके बारे में। फिर मैंने मास्टर्स ना सोच के मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। Oh my God. Again, like वो from पता, the trajectory लाइक, from artist हाँ, अब to मैं science कभी to रुका नहीं, again मैं कुछ, हाँ, serving मैं the कोई चीज audience. हम्म, हम्म, मैं कोई चीज पकड़ता था, और मतलब वो लगता था यार ये नहीं, यार ये करता हूँ, ऐसे ऐसी फीलिंग आती थी मुझे हमेशा। तो फिर मैंने फादर को बोला मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ। फिर मैं दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में रहा। एंड विकास दिव्य कीर्ति जी, अगर आप जानते हैं तो, जो दृष्टि आईएएस के मैनेजिंग जी डायरेक्टर जी हैं। जी जी, हाँ जी। हाँ, उनकी वीडियोस मैं बहुत देखता था, एंड ही चेंज्ड माय माइंड। मतलब उन्होंने कहा कि आप अगर यूपीएससी नहीं भी करना चाहते तो एक बार पढ़ाई कर लीजिए उसकी। Okay. बहुत डीपली उसको पढ़ना शुरू किया। And why so? मतलब हाँ, हिस वाई तो डेट्स वगैरह बहुत याद रहती थी, और मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता था इस ज्योग्राफी, Subject में। पॉलिटिक्स, चीज बहुत इंटरेस्ट था मुझे। इसलिए मैंने यूपीएससी की तरफ भी, मेरा शायद इसलिए अट्रैक्शन रहा हो। Yeah. फिर ये सब शुरू किया मैंने, और अभी भी मेरे फोन के वॉलपेपर पे ना विकास दिव्य कीर्ति जी हैं। तो ये मेरे जीवन में बहुत बहुत कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब एक होता है ना, मस्तिष्क में एक छेद कर देना, Is that तो mentor वो to you? छेद कर दिया उन्होंने। हाँ, ही इज दैट मेंटोर टू यू, मतलब ही मेड मी टू थिंक, कि आप सोचिए Yeah. कि ये चीज अगर ऐसी है तो क्यों है। Hmm. आप रैशनल बनिए, एक उन्होंने ये बना दिया मुझे, और काफी चीजें बदली। और फिर कुछ बातचीत करते हैं आगे, आप कुछ पूछें फिर हम कुछ बताएं, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। सो आपके अंदर लाइक व्हेन ही सेड ऑल दोज थिंग्स, सो एक आर्टिस्ट को ऑब्वियसली इट द आर्टिस्ट नीड्स दैट पुश एंड ऑल्सो कि हम सोचें, जब जितना हमारा दिमाग वर्क करेगा, जितना वी आर इमेजिनेटिव, जितना वी आर हम्म, the way we think, the way we speak, the way we present ourselves is what is all about art and doing theater and यस। dancing. So you represented yourself like that. So will you tell us about your journey of theater? Like how did it started? How did you get into it? इट इज ऑल्सो इट इज And ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग। yeah, and how did you started it as your career? Like you have done so many, like you have done science, you have done again UPSC. So how did you just flipped around and get into acting as a career option? तो मेरा कदम दिल्ली में पड़ा था 5 जुलाई 2021 को। Mhm. उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी फ्रॉम इंस्टीट्यूट। एंड एक साल तक, पहले तो 2 महीने मुझे समझने में ही लग गई यार, यूपीएससी है क्या चीज यार ये। मतलब सिलेबस पढूं, ये पढूं, वो पढूं, लेकिन 2 महीने में वो हो गया था, मतलब कोप अप हो गया था। Yeah. फिर मुझे ये टेंशन हो गई कि यार ये आसपास वाले जो हैं मेरे, यार ये तो बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे यार, मैं कैसे कर पाऊंगा यार। तो मैंने सोचा नहीं, मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। फिर मैं सिर्फ 3 घंटे सोया करता था, और सिर्फ मैं पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता था। Okay. और मैंने रूम भी, मतलब एक तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि सिर्फ पढ़ूंगा, खाना ऐसे वो टिफिन लगवाया था, वो आ जाता था और बस खाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। ये अभी भी डार्क सर्कल्स हैं मेरे ये उसी टाइम के हैं, मतलब यहाँ यहाँ तक थे तब तो। We can see तो that you have पढ़ studied a lot. हाँ हाँ। हम्म। तो पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसे एक साल बीत गया, और वहाँ टेस्ट हुआ करते थे। तो स्टार्टिंग में तो स्कोर कम आता था, फिर धीरे धीरे स्कोर भी बढ़ने लगा, ऐसा लगा कि यार क्रैक तो हो ही जाएगा। Yeah. फिर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन जो थी वो इंग्लिश मीडियम से करी थी। लेकिन फिर यहाँ पे एक सरप्राइज था, मैंने जो हिंदी, मतलब ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है चूज करना होता है, मैंने हिंदी चूज किया, Oh my. हिंदी लिटरेचर। Okay. तो हिंदी लिटरेचर
जब मैंने पढ़ना शुरू किया, वो विकास दिव्य कीर्ति जी से ही पढ़ना शुरू किया। ऑनलाइन वो थे, पेन ड्राइव क्लासेस ली मैंने उनसे। हम्म। तो वो पढ़ते पढ़ते उसमें एक टॉपिक आ गया, नाटक। ओके। तो जब वो टॉपिक मैंने उसको ऐसे पढ़ लिया, मतलब सारे नाटक पढ़ लिए। और उन्होंने ना एक लाइन कह दी क्लास में, कहा कि आप नाटक पढ़ रहे हैं, आप एक नाटक जरूर देख के आइए। हम्म। तो यही अक्षरा थिएटर था दिल्ली में पास में। मैंने बोला चलो यार नाटक देख ही लेते हैं, गुरु जी ने कहा है तो नाटक तो देखना पड़ेगा। तो मैं गया नाटक देखने। वहां हम्म। एक सीन चल रहा था, खामोश अदालत जारी है का। ओके। तो ये फीमेल एक्टर थी, उनका जस्ट एक इमोशनल सीन होने ही वाला था, हम्म। मतलब एंडिंग थी उसकी। तो मैं ऐसे एक सेकंड लाइन में सीट में ऐसे कोने में ऐसे करके बैठा था। और मैं ऐसे देखा और मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो रो नहीं रही है, मतलब वो और आंसू इसलिए नहीं आ रहे कि वो बहुत अच्छा एक्ट कर रही है या मतलब कहानी में मैं डूब गया। मुझे ये हो रहा है कि यार मैं वहां पे क्यों नहीं हूँ, स्टेज पर क्यों नहीं हूँ मैं। या। मैं तो वहां हूँ। तो उसके बाद यार वो एक्ट ओवर हुआ उनका। उसके बाद मैं थिएटर डायरेक्टर के पास गया। मैंने बोला ये ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है, ये सब बताइए मुझे आप। उसके बाद उन्होंने बताया वो सब। फिर मुझे लगा कि मैंने एकदम से देखा है तो शायद वो अट्रैक्शन ना हो उसकी तरफ। या और हम मैं कभी बताऊंगा कभी कि हम हिस्ट्री, वी गो टू द पास्ट, वी टेंड टू गो टू द पास्ट। हाँ, यस या। यस। तो उसके बाद ये भी बताता हूँ मैं कि 7 दिन बाद मेरा एग्जाम था और 7 दिन पहले मैं नाटक देखने जा रहा हूँ। यूपीएससी का एग्जाम था मेरा। तो 7 दिन बाद मैं एग्जाम देने गया। और आई वॉज लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि यार हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट स्कोर्स मेरे काफी अच्छे आ रहे थे उस वक्त। हम्म। मतलब ऑल ओवर इंडिया रैंक में, मतलब मैं टॉप 10 में आ जाता था, ऐसा रैंक था। तो फैब। मुझे लगा यार हो जाएगा। हम्म। तो बस यूपीएससी प्रीलिम्स तो नहीं हुआ, मैंने एक और एग्जाम दिया था, वो हो गया था। मतलब उसके बाद एक के बाद एक कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए, पर वो हो जाते थे, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करता था। वो मैं अभी बताता हूँ क्यों नहीं ज्वाइन करता। तो एग्जाम हुआ यूपीएससी प्रीलिम्स का। उसके बाद 10-15 दिन बाद रिजल्ट आया उसका, उसमें नहीं हुआ मेरा। फिर यार मैं काफी वो हुआ यार, मैंने इतनी मेहनत करी यार, इतने समय से मतलब लगा रहा, दिन रात एक कर दी। उसके बाद फिर पापा यार और घर वालों ने, भैया ने बोला कि यार कोई बात नहीं, पहली बार में कहाँ होता है यार, तुमने तो मतलब साइंस से एकदम से चेंज किया हिस्ट्री और पढ़ रहे हो तुम। बोला हाँ बात तो सही है। बोलते चलो दोबारा तैयारी करो। मैं चलो ठीक है। फिर मैं ना घर से ही तैयारी करता हूँ, मतलब चंडीगढ़ में मेरा घर है। Yeah. तो घर से तैयारी करता हूँ। तो मेरे भैया ने कहा नहीं 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 यार, यहाँ ना माहौल नहीं बनेगा, जाओ वापस जाओ दिल्ली जाओ। चलिए। मैं बोला ठीक है। फिर यहाँ आया मैं, फिर मैं सोचा यार 1-2 दिन ना सोचता हूँ कि कैसे फिर से शुरू करा जाए, किया जाए। और वो जो नाटक में देख के आया था वो कौंधता रहता था मेरे दिमाग में, बार 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 कि क्यों हो रहा है यार ये मेरे साथ। मैंने बोला चलो एक बार देख लेते हैं आसपास कौन से थिएटर ग्रुप्स हैं। Yeah. और डर भी रहा था मैं काफी Of कि यार course. मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वो एग्जाम भी क्लियर नहीं होता, मैं कहीं यार ये मैसेज तो नहीं है कि यार उधर नहीं जाना था तुझे, इधर जाना था। The connection. Universe is telling हाँ you to go there. हाँ। हम्म। तो उसके बाद मैंने आसपास के थिएटर ग्रुप्स सर्च किए, तो एक ना इंस्टाग्राम पे आया मंजिल थिएटर ग्रुप। Okay. उनका एक वो था, टीजर लॉन्च हुआ था उनका। उसमें जो थिएटर डायरेक्टर थे उनकी वॉइस मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने वो उनको मैसेज कर दिया उसी वॉइस के ऊपर बस, कि नहीं नहीं यार मुझे एक बार बात तो करनी है इन आदमी से। Mm-hmm. तो उनको दिया, वो मैसेज कर दिया मैंने इंस्टाग्राम पे। और उनका फिर कॉल आया कि आप ने मैसेज किया था। मैं कहा हाँ जी सर, मैं थिएटर ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे। ठीक है सर, आप आ जाइए, ये वो ऐसे ऐसे करके। फिर 2 जुलाई को, 2 जुलाई 2022, या 23, 2023, 2000, मतलब 2023। Mm-hmm. तो मैं 2 जुलाई को थिएटर ज्वाइन किया। उसके बाद वहां पे जैसे फर्स्ट डे होता है ना किसी का, True. तो हेजिटेट करता है, वो कुछ करता है। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। उन्होंने ना कुछ इमेजिनेशन वाली एक्सरसाइजेस बताई, और मैं फुल एकदम ऐसे तलवार लेके ऐसे ऐसे पूरा कर रहा हूँ, और सर के पास जाके कर रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, मतलब So कि you were into that ऐसा कॉन्फिडेंस। character which he हाँ has given यस यस। you to हाँ imagine. हाँ हाँ। हम्म। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ उसी दिन की, टीम्स बनाई जा रही थी कि आपको एक स्टोरी रिप्रेजेंट करनी है कल। Yeah. तो
उनका फर्स्ट डे था, उनको पहले साइड रख दिया जा रहा था कि भाई आप, अभी आपसे बातचीत होगी फिर उसके बाद, तो मुझे एक टीम में डाल दिया गया। तो मैंने हम्म कहा सर, फर्स्ट डे, ओ आपका फर्स्ट डे आज। तो हम्म मुझे लगा कि कुछ कनेक्शन सा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ही। मैं ये माइंड में चले जाता है कि यूपीएससी करना है कि ये करना है, यूपीएससी करना है कि ये करना है, ये सब चल रहा है मेरे माइंड में। उसके बाद धीरे धीरे उसमें भी ग्रो किया, धीरे धीरे कैरेक्टर्स Sorry मिलने to शुरू हुए cut you और down here. I want, and हम्म I'm so curious to know right now because many people are going to, are going through these phases और लोगों को डर लगता है. They can't even speak to their family about it. So I want to know in your case, आपने अपनी फैमिली को शेयर किया that parallelly आप ये भी कर रहे हैं, और अगर शेयर किया तो हम्म, did they supported you? What was the whole story? Please tell ऐसा us about ऐसा this. वही हुआ कि मैंने ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मैसेज गलत ना जाए, Hmm. अगर जो भी देखे तो, कि मैंने ज्वाइन किया और मेरी कोचिंग यूपीएससी की हो चुकी थी, Yeah, और करंट अफेयर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यूपीएससी में। of course. तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता था और लक्ष्मी नगर में थिएटर था मेरा। हाँ. तो वहां से आना जाना था, तो मैंने सोचा यार खर्चा तो बहुत हो जाएगा यार, कहाँ से थिएटर की फीस आएगी, कहाँ से क्या होगा। तो Mhm. मैंने घर पे झूठ बोला Okay. कि करंट अफेयर्स की कोचिंग करना चाहता हूँ और लक्ष्मी नगर में है वो, और मैं लक्ष्मी नगर में ही स्टे करूंगा, और ये सब हुआ। तो ये न, बहुत बुरा लगता लगता था मुझे कि यार मैं झूठ नहीं बोल सकता, मतलब फैमिली ने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया, Yeah. लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन उसको मैं इतना जल्दी नहीं कर पा रहा था कि यार यूपीएससी का एकदम से उनको, जो पेरेंट्स होते हैं वो सपने सजा लेते हैं ना यार कि Of course. यूपीएससी कर रहा है यार Because ये, और आसपास की। from school you हम्म did science and then you are going to UPSC and they have their hope with you that you'll be doing something, हम्म in हम्म services. yes, And again to theater is a big हम्म। step. तो And उसके maybe बाद you were एक finding साल your तक own way. मतलब उस टाइम पे आप खुद ही अपना रास्ता हम्म खोज रहे थे. yes, So उस टाइम, yeah, हम्म it's good हम्म। to first तो find yourself उसके out, बाद then tell others. यस, तो उस टाइम मैं ढूंढ रहा था अपने आप को, अपने अंदर तलाश रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टिक ही नहीं पाता यार किसी चीज पे यार। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे स्टेज जब मिला ना, तो जब मैं स्टेज पे गया तो मैं लगा यार ये है मेरी अंदर की एनर्जी। वो होता है ना सलमान खान का, क्या है वो किक वाला, वो या किक मिल किक गई मिल मुझे गई. यार, ये किक मिल गई मुझे। उसके बाद धीरे धीरे वो जो एक्ट्स थे वो मैंने शुरू किए स्टेज पर करने। फिर उसके बाद उस साल की जो दिवाली थी, उस दिवाली पे मैं घर गया और मैं सोच के गया था कि मैं इस बार घर पे बता के आऊं ओके. कि यार मैं ये करना चाहता हूँ और ऐसा ऐसा है। लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई यार उस टाइम बताने की, तो क्या आपने उस उस टाइम भी नहीं टाइम बता। तक सोच लिया था कि आप अब यूपीएससी छोड़ देंगे एंड हाँ देन हाँ हाँ, विल गो इनटू ये एक्टिंग मैंने सोच ओनली लिया था। एज अ करियर हाँ एट दैट ये, पॉइंट? हाँ ये मैंने सोच लिया था, सो यस। व्हाट हैपेंड ये मैं नेक्स्ट? सोच चुका था, और फिर धीरे धीरे और आगे करते रहे करते रहे। उसके बाद जनवरी में एक वर्कशॉप अटेंड करी मैंने। उसमें पता लगा कि यार एक्टिंग क्या है, मतलब उसको और अच्छे से जानो तुम। राजेंद्र पंचाल जी हैं, एनएसडी से ग्रेजुएट हैं वो, उनकी वर्कशॉप अटेंड करी थी मैंने। उनसे काफी कुछ सीखने को मिला मुझे कि यार आर्ट इज नॉट कि आपने ये चकाचौंध देख ली और आप अट्रैक्ट उसकी तरफ, आपको फेमस होना है या कुछ ऐसा, वो होता है ना स्टारडम मिल गया आपको बस इतना ही आर्ट है, नहीं। आप जब इमोशंस को जब आप फेस करते हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को हैप्पीनेस है, किसी को सैडनेस है, जो एक एक्टर होता है वो ऐसे ऐसे बैठा है और उसको बोल दिया खुश हो, खुश हो जाएगा वो, एक सेकंड में खुश हो जाएगा वो। हम्म. तो ये सब जो जीना, वो लाइफ को जीना, वो एक एक्टर अच्छे से जी पाता है। जैसे धीरे धीरे मैं और मैं बुक्स तो पढ़ने की आदत लगी गई थी, वो यूपीएससी की तरफ से वो नाटक पढ़े, वो नॉवेल्स पढ़ी, कहानियां पढ़ी, वो पढ़ते पढ़ते आदत लग गई थी। तो पढ़ते पढ़ते इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, ट्रू. अपनी बात को रखना क्या है, वो भी सीख जाता है। तो फिर मार्च में होली पे मैं फिर दोबारा घर गया, और इस बार मैं पूरा माइंड मैंने अब तो बता के ही आना है, वो भी हो जाए। ओके. उस उस दिन मतलब होली हो गई, उसके बाद मैं रात को मैं सोच रहा हूँ हाउ टू कि यार टेल? अब कैसे करूँ, कैसे करूँ। हम्म. हाँ हाउ टू, मैंने अपने भैया को बोला
कि भैया हमने डिनर किया, उसके बाद भैया को बोला मैंने अपने कि भैया यार एक बात करनी है, कि 5 मिनट बाद पापा के रूम में आ जाना। ओके। तो और मैं वो 5 मिनट अभी तक नहीं भूल सकता। उस टाइम मन में ये ऐसे बोलूंगा, नहीं नहीं ऐसे बोलूंगा, ये पहले ऐसे कर, ऐसे बताऊंगा ये मैंने किया है, ये ऐसे एकदम सोच के मैं ऐसे गया। और उस टाइम जैसे ही रूम के अंदर एंटर किया, भैया वहाँ बैठे हैं, पापा वहाँ बैठे हैं। पापा ऐसे कुछ फोन में देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं, पापा बात करनी है आपसे। ऐसे हाँ बोलो। नहीं नहीं पापा सीधे बैठो, बात करनी है। हम्म। तो उसका आराम से, और ऐसे ना आवाज कांप कांप जाती है ना ऐसे हाँ, बोलते बोलते, ओके। वैसे। हाँ पापा यार एक बात ऐसी थी कि अ, ऐसे ऐसे करके, मैं ही बोलो बोलो बेटा बोलो। अब मैं ना यूपीएससी तो कर रहा था, लेकिन मैं वहां पे थिएटर कर रहा था 1 साल से। तो ओके। कुछ नहीं बोला दोनों में से किसी ने। और मैंने बोला कि हाँ मैंने एक लाइन बोल दी थी, पहले आप मुझे पूरा सुन लेना, उसके बाद कुछ बोलना। तो मैं बिल्कुल। अपनी पूरी कहानी बताई जो साल से मैं कर रहा था, कि ऐसे ऐसे इस टाइम झूठ बोला, उस टाइम ये करा वो करा, और मैं यूपीएससी की कोचिंग के नाम पे थिएटर कर रहा था, ये सब हुआ। उसके बाद कुछ नहीं बोला किसी ने, भैया ने कुछ नहीं बोला, पापा ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, बस इतना कहा। उसके बाद मैं लैपटॉप लेके आया अपना, मैंने अपने नाटक की कुछ वीडियोस दिखाई, वो सब कुछ नहीं बोला। ठीक है ठीक। मैंने बोला मैं ये करना चाहता हूँ पापा, ऐसे ऐसे। ठीक है करो, इतना रियली? बोला। मूड नहीं था उनका कि वो बोलने का, या कि मतलब कि तो एटलीस्ट दे मैंने डिडंट डीमोटिवेटेड यू, राइट? डीमोटिवेटेड नहीं। और अगले दिन ना भैया से मैंने मैसेज किया बहुत बड़ा सा, कि मैं ये आर्ट में ऐसा हूँ वैसा हूँ, आर्ट को मैं जीना चाहता हूँ। और बड़ा सा बहुत बड़ा सा मैसेज लिखा मैंने, कि मैं जब स्टेज पे होता हूँ तो मेरे अंदर से पता नहीं क्या एक एनर्जी आती है, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस मुझे पता नहीं क्या है वो। तो भैया ने बोला यार करो यार, लेकिन यार एकदम से तूने झूठ बोला, और एकदम से वो कोप अप करना काफी मुश्किल होता या है। इट टेक्स टाइम। पापा ने तो और कुछ देखा था ना, मुझे कुछ और इमेजिन किया था। या तो उस दिन मैंने पापा को बोला अगले दिन कि पापा मैं ये ना फुल टाइम करना चाहता हूँ। और तो पापा ने बोला करो ना, किसने रोका। बस ये बोला। उसके बाद मैं बोला नहीं पापा, कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ ये चाहिए होता है। तो ऐसा भी है ना कि मतलब कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैं इसको, कि अभी मैं सीखना चाहता हूँ अच्छे से। बिल्कुल। कह रहे देखो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तो इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा सही, तो लेकिन तुम करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हम्म। अब तुमने सोच तो तुम कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मेरे लिए मुश्किल होगा, तुम्हारे जो मन में है तुम करो। फिर मेरा ना मन सा नहीं लगा यार, कि यार ऐसे कैसे मतलब कर पाएगा कोई, अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है इमोशनल सा कुछ, घर की चीजें हम्म। चल रही है, नहीं यार पापा को परेशान कर दिया, ये कर दिया, और ट्रू। मैं इधर एक्ट कर रहा हूँ, काफी मुश्किल हो जाता है। और मैं बता दूं, मैं काफी ना इमोशनल हूँ वैसा, अपने पेरेंट्स को लेके, या सेंसिटिव, अपने या जो लव्ड वंस, क्लोज जो वंस। होते हैं। हाँ मुझे बहुत बुरा लग जाता है अगर वो नाराज हो जाए मुझसे। हम्म। मैं उनको मना लूंगा यार, माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं, कि भाई नाराज मत हो तुम। हम्म। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मैंने बोला नहीं यार, करना तो मुझे एक चीज तो चुननी पड़ेगी। ऑफ कोर्स। तो मैंने फिर उस टाइम आर्ट चुन लिया। मैं नहीं नहीं करूंगा तो आर्ट, अभी देख लेंगे यार बाद में जो होगा। फिर मैं लौट आया, दिल्ली लौट आया। और वो ना काफी इमोशनल पल है, Yes. जो मतलब पापा ना हमेशा ट्रेन के लिए छोड़ने आया करते थे। उस दिन कोई मेरे साथ जाने वाला था, तो उसके ब्रदर ने हमें स्टेशन तक Drop छोड़ दिया था, किया। नहीं तो पापा मुझे हमें छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी पापा ने क्या करा, जब मैं निकल रहा था घर से, एक 500 रुपए का नोट लिया, आए ऐसे जेब में डाल दिया, मैंने पैर छुए, बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ इतना ये पल हुआ। और मैं जा रहा हूँ वो गाड़ी की तरफ, और पापा ना ऐसे पीछे से देखने आए हैं ऐसे मुझे, कि यार जा रहा है, ये जा रहा है। मतलब वो होता है ना यार, एक That बहुत that इमोशनल पल था feel वो। and that sense of connectivity you felt. हाँ उन्होंने हाँ आई सपोर्ट फेल्ट दैट। किया है आपको इनडायरेक्टली भी। हाँ हाँ, वो मैं बताता हूँ, स्पोर्ट तो बहुत अच्छे से किया उन्होंने। वो उसका भी एक है इंसिडेंट। तो
उस टाइम ना मैं सोच रहा था, जैसे गाड़ी में मैं एंटर कर रहा हूँ और मैं हम्म, सोच रहा हूँ रुक जाऊं क्या यार, रुक जाऊं क्या, मत ना जाऊं क्या। हम्म। मैं नहीं यार, एक बार जाऊं क्या होता है। और जब मैं ट्रेन में बैठा और मेरी आदत थी मैं किताब पढ़ता था, और एयरफोन्स लगा के म्यूजिक लगा के अच्छे से मैं किताब पढ़ता था ट्रेन से आते हुए इधर। मैंने किताब खोली, म्यूजिक तो क्या कुछ सुन ही नहीं रहा, आंखों से पानी आ रहा है बस, क्या क्या किताब क्या सब भूल चुका हूँ मैं। उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि एक थिएटर स्पेस लेते हैं साथ में, जो मेरे साथ में करते हैं काम। उन हम 2-3 लोगों ने सोचा कि चलो अब थिएटर स्पेस लेते हैं। तो टाइम टू देख गो देख बिग। के आ गए हम। हाँ हाँ, तो स्पेस देखा है, हम सब कुछ हो गया। उसके बाद पैसे तो नहीं थे, अब कहाँ से क्या होगा। तो मैं वो डांस टीचिंग ढूंढ रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। मैं क्या यार कुछ मिल जाए, और मेरा बैकग्राउंड फार्मेसी और ये सब करके आया आदमी, और बोल रहे हैं भाई तू ये क्यों कर रहा है यार, तूने इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाले तो उसमें चले जा। एक तो मुझे लोग आसपास बोलने वाले ऐसे, यार आप पागल हो यार, आपने ये गवर्नमेंट एग्जाम निकाल दिया था, आप उसमें नहीं गए यार, आप ये हो। मैं कहा यार तुम छोड़ो यार, मैं क्यों नहीं गया वो मुझे ही पता है। बट योर लव फॉर और वही एक्टिंग मैं, नेवर फेडेड अवे। हाँ सो आपने हाँ। कैसे फाइनेंसेस को हैंडल किया, कैसे आप फिर आपने थिएटर फिर एक स्पेस मेरी, लिया, हाउ डिड यू मैनेज टू यू नो गेट दोज फंड्स? इसमें भी ट्विस्ट आया एक। उसको 10 दिन बाद ना मेरा मन ही नहीं लग रहा था यहाँ पर। तो मेरे फादर ने, एक मेरी मासी की बेटी है, मतलब मेरी बहन है, तो उनके थ्रू मुझे फोन करवाया कि यार उससे ना बात करना, उसको बोलना है कि मैं तुम्हें पैसा भेज रही हूँ, लेकिन मैं भेजूंगा तुम्हें पैसा, तुम उसको भेज देना। ओ माय मतलब गॉड। फादर ऐसा कर देना। तो वो मेरी दीदी इनडायरेक्टली। ने, मैं, हाँ, मेरी दीदी को मैंने एक महीने पहले बता दिया था कि यार मैं ये सब कर रहा हूँ। सिर्फ उन्हीं को बताया था, और नहीं कैसे कनेक्शन वो पापा ने उनसे बात करी थी था। है क्या यार, चलो ठीक है। तो उधर से फोन आया कि ऐसे ऐसे कह रहे थे वो, कोई बात नहीं सपोर्ट करेंगे तुझे, ये है वो है। मैंने बोला यार इतने इमोशनल तो नहीं होने चाहिए यार, बहुत हो रहा है यार, बहुत, ये तो फिल्मी सा हो रहा है मेरे साथ कुछ। उसके बाद मैंने पापा को फोन किया, मैंने, पापा बोलते यार बुरा तो लगा है मुझे यार, देखो जो बात है। तो मैंने बोला कि पापा ठीक है, मैं वापस आता हूँ, ठीक है, बातचीत करते हैं, बैठते हैं। फिर मैं वापस चला गया घर अपने। तो वो 1-1.5 महीने का फासला रहा, उस बीच उनको समझाने में, मनाने में, या जो भी कह लो। उसके बाद ना मैं बहुत किताबें तो मैं पढ़ते ही रहता था, फिर पापा को भी लगा यार ये ना बचपन से ही इसका ऐसा था कि इसमें ही जाना है इसको, ये पापा ने सोचा होगा अपने मन में। फिर मैंने एक दिन बोला पापा अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ना आप 2-3 महीने इतने इतने अमाउंट दे दीजिए, दे दी मतलब दिया करिए, उसके बाद मैं देख लूँ। ओके। तो पापा ने कुछ बोला नहीं, सो मतलब आपका वो पूरा होता ना। प्लान था, हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे यस। आपको फाइनेंसेस को हैंडल करना है, किस किस जगह हाँ लगाना है, एंड देन वैसे, टू नो हाउ टू हाँ हाँ। हैव दैट इनकम। तो सो मतलब मैंने सिंपल। बिजनेस या कुछ भी उस पर्पस के लिए नहीं लिए पैसे, या। मतलब रेंट देने के लिए या उस टाइप का पैसा लिया मैंने पापा से या। कि हाँ पापा मुझे इतने टका आप दीजिएगा, इतने रुपए। तो पापा ने बोले चलो ठीक है जाओ अब। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चलो ठीक है फाइनली हो रहा है अब। तो आ गया, मई या जून के आसपास आया था मैं, पिछले साल। अगेन। या। फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद हमने थिएटर स्पेस लिया लक्ष्मी नगर में। ओके। तो वहाँ पे फिर हमारा ग्रुप बना, जो हम पुराना थिएटर ग्रुप था मेरा, उसी में 2-3 लोग थे हम। उन्होंने भी वो थिएटर छोड़ दिया था, मतलब छोड़ दिया था मतलब वहां से निकल के एक्सप्लोर कर रहे थे। ऑफ कोर्स। तो हम लोग जुड़े एक साथ। उसके बाद हम प्रैक्टिसेस शुरू करी हमने। उसके बाद मैंने डांस क्लासेस ढूंढी कुछ, और कुछ थिएटर क्लासेस ढूंढी जहाँ मैं सिखा रहा था। फिर वो सीखते सीखते मतलब धीरे धीरे फाइनेंसेस होने लगे कंट्रोल। तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अब अच्छा चल रहा है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब अभी भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं एक्टिंग को भी और बिजनेस को भी, और इवेंट्स इवेंट्स करते हैं हम कुछ कुछ बीच बीच में, बट काफी अच्छे अच्छे दैट्स क्लाइंट्स बन गए हैं ग्रेट, अब। यू स्टेप अप फॉर योर ड्रीम्स। आपने अपनी सपनों को चुना और उनको सच बनाया, हाँ। उनको एक हम्म। रियलिटी का मोड़ हाँ दिया। यही
ये काफी अच्छा लगता है मुझे जब मुझसे कोई बोलता है कि यार तुमने ये गवर्नमेंट एग्जाम छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तब मैंने कहा कि यार मैं यहाँ ना खुश हूँ, बस इतना कहता हूँ मैं, है ना, अब यहाँ पे खुश हूँ। आपने अपने तो फिर सच वो से रूबरू किया खुद को। हाँ हाँ हाँ, यस यस। आप हमें अपने थिएटर के बारे में कुछ बताइए। आपने अपने थिएटर ग्रुप का नाम क्या रखा है, और हाँ। उसका आपने कैसे वो नाम सोचा, आपने वो क्यों हम्म। अपनाया अपने थिएटर के लिए एज अ टाइटल टू रिप्रेजेंट यू हम्म, ऑल। व्हाट्स अबाउट दैट, हाँ। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? यार अब मैं इसकी भी एक कहानी बताता हूँ। बोलो यार, ये कहानी कहानी बोलता रहता है, बहुत सारी कहानियां हैं इसके पास। तो ये जी, नाम जब हमारे आप थिएटर। आए हैं इस पॉडकास्ट में, सो वी नो दैट we'll have to listen a lot of stories because we यस। all love listening to stories, और normal बिल्कुल conversations are not that interesting, but कहानियां सबको बिल्कुल सुनना बिल्कुल। पसंद है, so we are just loving it. यस, थैंक यू। सो हमारे थिएटर ग्रुप का नाम है चतुरंग। Okay. चतुरंग मीन्स फोर कलर्स। Hmm. सो इस पांच छह नाम सोचे थे कि हम ये पांच छह नाम में से एक नाम चूज करेंगे। तो वोटिंग हो रही थी। इसकी भी Okay. एक कहानी अच्छी है। वोटिंग हो रही थी कि जो भी हमारे ग्रुप में थे, किसी मतलब बहुत लोगों को नाम लगा। अवलोकन एक नाम आया था सामने, यार ये रखते हैं नाम। Mhm. तो हम एक दो, अब यार ये सब लोग देखेंगे, बोलेंगे यार इन्होंने षड्यंत्र किया है हमारे साथ। कि मतलब ना एक दो हम दो जन थे जिनको ये चतुरंग नाम बहुत अच्छा लगा था। एक मैं था और एक आकर्ष शुक्ला जी हैं जो हमारे साथ ही। तो हमने एक षड्यंत्र किया कि यार ना पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे। Okay. पहले ना अपने अपने जो साथ वाले हैं उनको बोल देंगे इसको वोट करना है तुम्हें, इसको ये पसंद आना चाहिए तुम्हें नाम। मैंने बोला Mhm. ठीक है। और उन्होंने पूछा था कि क्यों तुम्हें अच्छा लगा, तो मैंने बोला देखो कि चार कलर्स हैं, एक्टिंग के फोर एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सात्विक, आंगिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक मीन्स इंटरनलाइजेशन, वाचिक मीन्स वॉइस, आंगिक मीन्स जेस्चर्स एंड आहार्य मीन्स कॉस्ट्यूम्स। Okay. सो ये मुझे लगा कि यार ये कनेक्ट कर रहा है कुछ। और हमने और ये भी सोचा कि संगीत के थ्री एलिमेंट्स होते हैं। संगीत में होते हैं मतलब वाद्य, नृत्य, गायन। वाद्य Mhm. मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स डांस एंड वाद्य, नृत्य, गायन, गायन मीन्स सिंगिंग। एंड फोर्थ एलिमेंट हमने जोड़ दिया नाटक। Ah. तो ये भी कनेक्ट वो कनेक्टिविटी आ रही थी इसमें भी। और फिर हमने वोटिंग करवाई, तो हम जीत गए उसमें। पॉजिटिवली हमने पहले लोगों को, यार ये नाम ना बहुत अच्छा, हमने ये मतलब ही समझा दी, देखो इसका ना मतलब ये बन रहा है, ये अवलोकन का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है यार इसमें, यार क्या है इसमें, ये वो ऐसे ऐसे करके पांच छह नाम थे, हमने उसको सबको नकार दिया और ये रखवा दिया हमने। उसके बाद ये धीरे धीरे चतुरंग, और हमारा लोगो भी है उसमें चार कलर से दिखते हैं। Okay. तो ये काफी ऐसे बढ़ता रहा। और फिर हमने कई, शुरू में काफी दिक्कत आई हमें। Mhm. हमने दो तीन नाटक वो करते थे शुरू, कभी पूरे ही नहीं हो पाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके बाद कुछ इवेंट्स मिलने शुरू हुए, कॉर्पोरेट इवेंट्स। वहां से मॉनेटरी सपोर्ट हुआ थोड़ा। फिर उसके बाद कुछ वीडियोस बनाई हमने औरों के लिए भी कि हम आपका शूट करेंगे। तो उन्होंने हमसे डायरेक्शन करवाई, स्क्रिप्ट राइटिंग करवाई। Mhm. तो ऐसे ऐसे धीरे 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 क्लाइंट बनते गए। और हम अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, रोज वॉइस की रियाज करते हैं। और एक जो मेरे साथ हैं वो हैं आकर्ष शुक्ला जी, वो है म्यूजिशियन एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ आवर थिएटर। एंड मैं थिएटर ट्रेनर हूँ और डांस टीचर हूँ। और एक और हैं, वो हैं सूरज झा जी, वो है ग्राफिक डिजाइनर एंड एक्टर। तो हम लोग मिलके सिखाते भी हैं और करते रहते हैं नाटक और सीखते रहते हैं। सो आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आप हमारे लिसनर्स को बताएंगे प्लीज? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे स्कूल इवेंट्स होते हैं उसमें हम वर्कशॉप्स क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। उसमें जैसे हम एक महीने की क्लासेस करते हैं और 40 to 45 डेज बाद वो स्टूडेंट्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं। और ये सब एक स्कूल इवेंट में होता है। और कॉर्पोरेट इवेंट्स में होता है सोशल इवेंट्स लाइक उनको गाइडेंस, जैसे कि आप जेंडर इक्वलिटी हो आपके बीच, आपका जो कंज्यूमर रिलेशन है वो कैसा हो, आपका आपस के बीच में बातचीत कैसी है आपकी, आपका एनवायरनमेंट कैसा रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, वो इस टाइप का कॉर्पोरेट इवेंट रहता है। और कुछ हम
प्लेस करते हैं ऑडिटोरियम्स में या जो भी होते हैं आसपास, थिएटर ग्रुप्स के साथ मिलके भी करते हैं और अपने अलग से भी करते हैं। और कुछ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। और अभी एक प्रोजेक्ट आने वाला है हमारा, कबीर इन बनारस नाम से। उसमें हमारा ओरिजिनल म्यूजिक है वो, मतलब कहीं से कॉपी नहीं किया है, कि हमने खुद ही म्यूजिक उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। मतलब उसका आपको मैं क्रक्स बताता हूँ, कबीर अगर आज होते तो क्या बातचीत करते और क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया में कैसे रहते वो, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है उनसे क्या बातचीत करता वो, इस टाइप का है वो। ओके। सो विकास जी, आप हमें बताएं कि आपने अपनी जर्नी जो शुरू की है उसके बाद यू ओवरकम्ड योर फियर्स, यू फेस्ड योर यस। फियर्स एंड यू मेड देम इनटू योर स्ट्रेंथ, और आज आपकी फैमिली आपके साथ है, आपको सपोर्ट करती है। बट ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं, एंड बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, जिनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती है फॉर डूइंग सच थिंग्स, यू नो। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, पढ़ें लिखें और नौकरी करें या खुद का बिजनेस करें, बट आर्ट के बारे में ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते, यस। राइट? सो व्हाट डू यू हाँ। सजेस्ट कि वो कैसे, कुछ जो बच्चे हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं आर्ट के थ्रू, वो अपनी वीकनेसेस को, अपने फियर्स को अपनी स्ट्रेंथ्स में कैसे कन्वर्ट करे, और कैसे अपनी फैमिली को समझाएं या उनका सपोर्ट गेन करें? प्लीज टेल अस। वो देखो, पहले तो आर्ट बहुत छोटी चीज नहीं है, ये एक समंदर है। इसमें से आप जितना जितना लेते डूबते जाएंगे। जाओगे ना इसमें, हम्म। उतना ही आप गहराई में जाते जाओगे। कभी ये आपको पूरी तरह से आएगी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप इसमें घुस गए तो आपको कुछ आएगा नहीं। इसमें इसमें आप कुछ ना कुछ फायदेमंद ही पाओगे। तो आर्ट सबसे पहले, जैसे एक्टिंग के बारे में बात करें या कुछ भी, या कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, जब तक आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है ना, तब तक आपको उसको चूज ही नहीं करना चाहिए। हम्म। एक्टिंग इज लाइक, या डांसिंग इज लाइक टू मी, अगर इसके बिना, अगर मुझे बोल दिया जाए कि यार तुम्हें डांस और एक्टिंग के बिना रहना है, तो मैं बोलूंगा छोड़ो यार, कहाँ रहना है ये जिंदगी में, छोड़ो यार, चलते हैं अब जहाँ अभी भगवान अगर है तो, अगर वो बुला रहे हैं तो वहीं चलते हैं अब। मतलब एक्टिंग और डांस, अगर आपको कोई चीज इस स्तर पे पसंद है कि आप इसके बिना नहीं रह पाएंगे, और आपको उसको करने में मजा आ रहा है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार आज ना बहुत काम था, 6 बजे आते हैं, अरे आज तो कमर ही टूट गई। हम्म। जब आप एक्टिंग या कुछ ऐसा डांस करते हैं ना, आप रिहर्सल्स में पसीने चू रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन हाँ, हाँ भाई रिहर्सल कर, हाँ बताओ क्या करना है, इस तरीके से जब आप तैयार हो ना, तब आपको एक्टिंग या कुछ डांस या आर्ट फॉर्म चूज करना चाहिए, वो म्यूजिक हो, ड्राइंग हो, फाइन आर्ट जो भी हो। जब तब आप जाने के इस बाद लेवल भी पे, जो चीज करने का मन करे, हाँ हाँ हमें वो सेलेक्ट हाँ, करना है। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। तो तब आप इसको चूज करें। और रही बात, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते या कुछ नहीं करते, जब आपकी कला में इतना आवेग होगा ना, हम्म। या आग होगी आपकी कला के अंदर, सब सपोर्ट करेंगे उसको। जब आप में वो प्रतिभा होगी, सब सपोर्ट करेंगे आप। कोई मतलब उसके रह ही नहीं सकता उसको सपोर्ट किए बिना। अगर कोई और नहीं सपोर्ट कर रहा है तो आप खुद अपने आप को सपोर्ट करें। सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। True. और ना सीखने वाला, उसको आप एनएसडी में भेज दीजिए या कहीं भी भेज दीजिए, वो कहीं नहीं सीख सकता। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह से वो ग्रेजुएटेड हैं और बहुत बड़ी बड़ी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से सीखे हुए हैं, और मतलब उनको इतना नहीं आता है यार उसका। अगर नाम लेके भी अगर वो कुछ सिखाना चाहें तो भी एक क्लास होगी और दूसरी क्लास में ओ यार ये तो ऐसा था। और हम्म। कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने कहीं से सीखा भी। अरे आप उनको ले लीजिए ना, मनोज बाजपेयी जी, उनको समझते हैं सब कि एनएसडी से हैं या कुछ भी है। हम्म। उन्होंने एनएसडी में काफी बार ट्राई किया लेकिन नहीं। लेकिन जब वो बार बार ट्राई करते जा रहे थे, लास्ट ईयर उनको बोला आप यहाँ पे सिखाने आ जाइए, हम आपको नहीं ले पाएंगे एज अ स्टूडेंट। तो ओह। उस लेवल पे यार, हाँ उस लेवल पे अगर आपकी आग होगी सीखने की और करने की, तो आपको यार हर कोई सपोर्ट करेगा। और मेरी एडवाइस तो सबको यही है, पहले आप अपने आप को पहचानिए। मैंने भी काफी टाइम लगाया अपने आप को पहचानने में, मतलब बचपन से ही अगर मैं कहीं अच्छी जैसे सीखना शुरू कर देता या कुछ होता, या तो अभी अब मैं किसी लेवल और अच्छे लेवल पे हो सकता अभी मैं, लेकिन जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और मुझे तो विश्वास है, ट्रस्ट है मुझे खुद पर भी और अपने आसपास के लोगों पर भी, कि हम यार कुछ इतिहास रचने को बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं। मतलब पैदा हुए हैं तो कुछ करेंगे यार।
ये जज्बा हमारे पास रहता है जब तक हम्म, हमें काम मिलता रहता है या फिर हम्म, हम फाइनेंशियली सिक्योर्ड होते हैं, राइट? हम्म, बट जब ऐसा नहीं होता है तो कभी कभी व्हेन वी डोंट गेट वर्क, वी डोंट गेट प्रोजेक्ट्स, कभी कभी डाउनफॉल आता है, कभी कभी वी फील हम्म, लाइक अभी सब कुछ ठीक नहीं जा रहा है। सो हाउ डू यू मोटिवेट हम्म, योर सेल्फ, हाउ डू यू बूस्ट योर सेल्फ, और अपनी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाते हैं हम्म। उस ये समय पर? प्लीज ऐसा बताएं। बहुत बार होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रोज ही बहुत सारा काम होगा कि यार तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। एक और बात फिर मैं कहूंगा, मनोज वाजपेयी जी ने एक इंटरव्यू या किसी उसमें बातचीत में कही थी, वेन देर इज नो वर्क देर इज लॉट ऑफ वर्क। ओके। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास काम नहीं है ना, आप उस जो आने वाला काम है उसके लिए आप तैयारी करिए। हम्म। तो आपकी तैयारी इतनी तेज होगी, जितनी अच्छी होगी, तो आपको काम भी मिलेगा। आप ढूंढिए ना यार, आप निकल जाइए यार, सड़कों पर निकल जाओ आप। आपको क्यों नहीं मिलेगा काम यार? आपकी आपकी जो भी आर्ट फॉर्म है, कुछ भी है, या आप कह लो एक आईटी फील्ड का आदमी है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, ऑनलाइन वो सर्च करे जा रहा है, करे जा रहा है, नहीं मिल रही है, उसके इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहे, तुम जाओ यार कंपनी में, एक बार घुसो ना यार, तुम बोलो यार कि यार मुझे जॉब चाहिए मेरे, आप चेक करिए रेज्यूमे चेक करिए। आपके पास टैलेंट होगा तो आपको जरूर मिलेगा यार वो आपको। आपका टैलेंट कभी मरता नहीं। आपने अगर यहाँ से पेंसिल उठा के यहाँ पे भी रखी है, उसमें भी एक एनर्जी है, वो पेंसिल कुछ ना कुछ करेगी आगे जाके। ट्रू। तो काम मिलेगा यार। बहुत से हताश हो फाइनेंशियली और सपोर्ट नहीं है, तो यार वो हर जगह है यार। वो कभी होता है कभी नहीं होता है। ये तो फील्ड ऐसी है ना आर्ट। जब आपको जब कोई काम मिलता है ना, तो अगर उसमें ठीक ठाक कोई है कंपनी है तो आपको पैसा दे देगी। अरे यार ये तो सही काम मिल गया यार, ऐसा ना रोज मिल जाएगा। अगर आप ये सोचने लग जाओगे ना, तो आपका वो काम भी खराब हो जाएगा। ट्रू। आप जिसमें है पहले उसको कर लीजिए। उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रखा है, अगर आप में है प्रतिभा। यार अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, अगर आप सोच लीजिए कि यार कि अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एग्जाम पास हो जाए मेरा, कैसे होगा यार? अब वो भी मंत्र तो नहीं फूक देंगे ना, अरे भगवान को जाके चढ़ा देते हैं हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब मेहनत करो आप, ढूंढो ना यार, मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो मांगने से, काम मांगने से हिचकिचाते हैं, हाँ। क्योंकि सबको हम्म, चाहिए कि हम जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज आ रही है, पीपल वेट फॉर हम्म, अपॉर्चुनिटीज, कि कहीं से काम हम्म। आएगा तो हम करेंगे। बट कभी नहीं बहुत होगा। सारे लोगों के माइंडसेट है कि हम हिचकिचा रहे हैं पूछने में या फिर मांगने में काम। सो आप उनको लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? देखो पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए, और अगर आप मतलब उस लेवल पे नहीं हो कि आपको काम अपने आप मिल जाए, तो आपको मांगना ही पड़ेगा। हम्म। आपको जाना पड़ेगा उन लोगों के पास कि भाई मुझे हेल्प करिए आप, और अ, अपने टैलेंट से उनको प्रभावित करो और काम पाओ। एक और बात मैं बोलने वाला था, भूल गया। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि आप को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी अपने लिए। जब तक आप सृजन नहीं कर पाएंगे अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी कला के लिए, अपने किसी भी वर्क के लिए, यू हैव टू क्रिएट। आपको अगर कोई वो आईटी में भी हो, आपको वो कोड लिखना पड़ेगा या कुछ भी कहीं से भी जो भी करना पड़ेगा आपको, तभी वो कोड रन कर पाएगा आपका। जैसे भी कोई भी, अगर आपको अगर एक्टिंग करनी है तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा या कुछ एक्शन करना पड़ेगा, आंखें ऐसे करनी ही पड़ेंगी, तभी वो प्यार लगेगा यार, तभी वो गुस्सा लगेगा। ऐसे मैं बैठा रहूं और मैं गुस्सा भी कर जाऊं, ऐसा नहीं होगा ना। Yeah. तो वो कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, बिना करे तो किसको कहाँ मिला है कुछ। पर बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो उनको हम कन्विंस कैसे करें। सो आप कोई इंसिडेंट्स हमसे शेयर कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हाउ डू यू फाइंड वर्क, हाउ डू यू फाइंड दोज पीपल, कि हमें हम्म, किनसे काम मांगना है और किस तरह हम्म, उन्हें अप्रोच करना है, हमें कैसे उनको कन्विंस करना है अपनी स्किल्स के साथ। हाउ डू यू डू हम्म। दैट? प्लीज टेल अस। देखो प्रेजेंटेशन मैटर्स। वो सोचते हैं नहीं नहीं यार क्या है, आप जाके बोल देंगे ये है। प्रेजेंटेशन मैटर। आप क्या बन के जा रहे हो उनके सामने, आप कैसा बोल रहे हो, यही तो तैयारी है हमारी। कि यार हम कैसे बोल रहे हैं, यही कम्युनिकेशन ही तो है सब कुछ। कि अगर हम किसी के पास काम मांगने जा रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर
ब्रोशर हो आपका, कार्ड हो आपका, और बातचीत करने का तरीका हो, हिंदी हो, मुश्किल मतलब इंग्लिश नहीं, किसी को इंग्लिश में वो होती है, डिफिकल्टी होती है, तो हिंदी में बोलो यार, आप सब इंडियंस हैं यार, समझते हैं वो लोग। और समझाओ उन्हें कि यार देखो ऐसा है कि ये हमारा ब्रोशर है, ये ऐसा है, ये हम काम कर चुके हैं, या फिर हम मौका मांग रहे हैं, आप हमारा एक बार डेमो देख लीजिए, काम देख लीजिए। इस टाइप का उनको बताओ ना। जितना कन्विंसिंगली आप बोलोगे, बोलना ही है उसकी, जो कॉन्फिडेंस, मेन मेन इज कॉन्फिडेंस। आप जितना कॉन्फिडेंटली बोलोगे उसको, सामने वाले को, उसको विश्वास हो जाना चाहिए ये इस आदमी के पास मेरे लिए कुछ है, ये मुझे कुछ दे सकता है। तो हम्म। आप अपने प्रोडक्ट को, वो जो लेने वाला होगा अपने आप ले लेगा। कुछ लोग ऐसे ही मिले, ऐ जाना है कौन है तू?" ऐसे ही मिलेंगे, हमें मिले हैं कि अरे नहीं नहीं, हम नहीं करवाते यार, सब जाओ जाओ जाओ। और कुछ लोग ऐसे बहुत वेलकमिंग होते, अरे नहीं नहीं सर आइए ना, आप आइए, उनको आप अप्रोच करो उस तरीके से, आपको मिलेगा काम। सो जस्ट लाइक यू और जब आप मेंशन कि बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं जाओ जाओ, एंड हम्म, लोग इसी चीज से डरते हैं कि हम कहीं हम्म, भी जाएंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है वो हमें लेंगे क्यों, राइट। दूसरा हम्म, होता है कि उनका रिएक्शन हम हैंडल नहीं कर पाते। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो नेगेटिव रिएक्शन को वेलकम नहीं कर पाते। सो आपको, हम्म, आई थिंक, और आपने बताया जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों के रूबरू हुए हैं जो हम्म, बोल देते हैं कुछ भी नेगेटिव। सो हाउ डू यू टैकल दैट, लाइक उस टाइम पे आपको काम कंपोज रहना है या फिर आपको हैव टू हम्म, फाइट बैक, व्हाट डू यू डू? कैसे आपको उस रिएक्शन को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम्म, के लिए, खुद के लिए हम्म। क्रिएट करना है? यू प्लीज टेल अस। ये तो वैसे सिचुएशन बेस्ड है काफी कुछ, लेकिन अगर कोई आपको कुछ उल्टा कह देता है और आप उस पावरफुल पोजीशन में नहीं हो कि आप उसको कुछ कह पाओ, तो चुपचाप लौट आओ, वही बेहतर है। अपना वेट करो। होता ना, चीता वेट करता है पहले से शिकार करने के लिए, कोई बात नहीं, ये आदमी ना खुद मुझे बुलाएगा एक दिन, देख लेना। तो ऐसा सोच के आओ ना वहां से यार, वो एक बड़ी चीज लेके आओ अपने अंदर वहां से। अगर आपने उस टाइम उसको बोल दिया तो आप उसके जैसे हो जाओगे, अरे क्या है, तू मुझे बोल रहा है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। उसको अपने काम से दिखा देना किसी एक दिन। अरे बहुत लोग हैं दुनिया में यार, तू नहीं तो कोई और सही, देखे हैं लाख हंसी हैं, ऐसा है एक चीज। तो उसमें कोई बात नहीं यार, तुम नहीं हो तो कोई और होगा मेरे लिए यार, ये नहीं तो कुछ और होगा मेरे लिए यार। तो एक तो पहले ये। और नेगेटिव इमोशन की बात रही, तो हम तो हैं एक्टर, ठीक है, तो हम तो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, गुस्सा भी और रोना भी और हंसना भी। तो जो जो भी हमें कुछ उल्टा सीधा कहता है, एक तो मैं यार और बताना भूल गया, तो विकास देव कीर्ति जी यार बहुत काम माइंडेड रहते हैं हमेशा। हम्म। वो एकदम फोकसली बोलते भी हैं, कुछ तो एकदम ऐसे ठहराव के साथ बोलते हैं। और मैं ओशो को बहुत सुनता हूँ। ओके। तो ओशो, हाँ, ओशो आचार्य रजनीश जो हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि वो मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ मैं, और एकदम, अरे क्या गुस्सा, गुस्सा हमेशा दूसरा वाला जो मतलब सामने वाला व्यक्ति है, वो, उसमें इतना दम नहीं होना चाहिए कि तुम्हें गुस्सा दिला सके। हम्म। सामने वाला पावरफुल हो जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारे सामने है, वो ज्यादा पावरफुल है अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है। उसकी वजह से यार, तुम, वो है कौन जो तुम्हें कंट्रोल कर ले, वो तुम अपने आप को कंट्रोल कर। तो वो गुस्से पे कंट्रोल ऐसे हो सकता है कि यार उस इंसान में इतनी ताकत नहीं है यार, मैं हूँ ताकतवर, मैं अपने आप पे कंट्रोल जानता हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ अभी फिलहाल, अभी यहाँ नहीं मिल रहा, कहीं और से ढूंढ लूंगा, क्या हो गया। ऐसा अप्रोच रहना चाहिए। वेरी नाइस, ग्रेट। हम्म। So, will you show us some acting skills of yours? We are so curious to see that. Would you be able to do ये that today? स्क्रीन छोटी है, बट मैं एक कविता पढ़ देता हूँ, बिल्कुल। अच्छे फील से, है ना। जी। जावेद अख्तर जी की एक नज्म है, जहन्नुमी। जहन्नुमी मतलब हेल, हेल से एक बातचीत हो रही है, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, है ना। तो ऐसा है वो, मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ, जहन की तारीक गलियों, दहकता और पिघलता, धीरे धीरे आगे बढ़ता, गम का ये लावा अगर चाहूं तो रुक सकता है,
मेरे दिल की कच्ची खाल पर रखा ये अंगारा अगर चाहूं तो बुझ सकता है। मेरे सारे रिश्तों में पड़ी सारी दरारों से गुजर के आने वाली बर्फ से ठंडी हवा, और मेरी हर पहचान पर सर्दी का ये मौसम, कहीं इस जिस्म को, इस रूह को ही मुंजमद ना कर दे। मैं अक्सर सोचता हूं, जहन की तारीक गलियों में दहकता और पिघलता, धीरे धीरे आगे बढ़ता गम का ये लावा अजियत है मगर फिर भी गनीमत है। इसी से रूह में गर्मी है, बदन में हरारत है। ये गम मेरी जरूरत है। मैं मेरे गम से जिंदा हूं। मैं अक्सर सोचता हूं। थैंक यू। Oh my God, this was fantastic. And I'm sure जितने भी लोग इसको सुनेंगे, they'll be so much motivated and enthusiastic about what the artwork you're performing. And I'm sure कि वो आपको देखने आएंगे. So आप हमें बता सकते हैं that your theater group, do it perform anywhere or something like that so that we can come and watch you? यस, अभी हमारे शोज स्केड्यूल हो रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा कब कैसे है। अभी डेट्स फिक्स नहीं हुई। Okay. और अभी तो हम नेक्स्ट मंथ चंडीगढ़ जा रहे हैं। Okay. वहाँ पे एक एनवायरनमेंट का प्ले है, वो करेंगे। और अभी वो कबीर वाली एक वीडियो आ रही है। और हम लोग सोसाइटीज में भी वर्कशॉप क्रिएट करते हैं। जैसे गुड़गांव में कई सोसाइटीज हैं, वहाँ Mm-hmm. पे वर्कशॉप्स क्रिएट। और लेडीज, और लेडीज का अलग बैच होता है, डांस का भी ऐसा ही है। डांस के लिए जैसे लेडीज को होता है कि या नहीं यार, हम जेंट्स के साथ नहीं सीखेंगे, तो लेडीज के लिए अलग बैच है, उसमें हर तरह के डांस हैं। Okay. जैसे क्लासिकल के लिए हम किसी और को बुलाते हैं, बाकी वेस्टर्न और भांगड़ा, एक भाव नृत्य करके है, वो मेरे, वो बहुत करीब है, मेरी स्पेशलिटी है वो एक्सप्रेशन वाला। तो मैं वो अलग से उसकी क्लास लेता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ, भाव नृत्य। उसमें आपको जैसे सॉन्ग होता है उस पे आंखों से ऐसे एक्सप्रेशन देना, हाथ का ऐसे मूवमेंट, ये वो सब मैं सिखाता हूँ। और आप अप्रोच करिए, जो भी होगा आप बात कर लेंगे। Very good. So anybody who's interested, please approach Mr. Vikas Deep and he'll help you out. Right? And it was a थैंक्स। fantastic conversation. It was great talking to you, sir. And it's my honor to, invite you on this show. Thank you so much for being here. प्लेजर प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे पुराने दिन को दोबारा बहुत टाइम बाद जिया मैंने, मतलब वो इमोशन वहां से फादर का और ये सब काफी अच्छा लगा मुझे। मतलब अपने पास्ट में जाते रहना चाहिए, कभी कभी लगता है यार मोटिवेशन मिलता है वहां से। तो आज मैं बहुत सारा मोटिवेशन लेके आया। Thank और you. इतनी ब्यूटीफुल है हमारे सामने, तो मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। Thank you. आपके बारे में मैंने जाना था, वो राशि जी हैं, उन्होंने काफी कुछ बताया था आपके बारे में। यू आर सो हार्ड वर्किंग, Thank कीप you. डूइंग दिस। Thank you. काफी, और जो भी आपसे जुड़ेगा वो काफी अच्छा फील करेगा। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you for joining us today on Talk Through Thursday. It's been an amazing, transformative session filled with insights and diverse perspectives to overcome fears and choosing strategies to have control over our mind to manage the stress. We hope you have gained valuable takeaways from today's guest. Don't forget to subscribe to our channel for updates on further episodes. And follow us on social media to continue these conversations beyond the show. Remember, your voice matters. And together we can make a difference. Until next time, keep talking, keep listening, and keep making an impact. Pranam. वरना मिलते रहेंगे।